पढ़ने वाला है दैट इज डिस्क्लोजर्स ऑन रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन इज मतलब कि जो एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है उसको उसका डिस्क्लोजर देना। इसके अंदर हम डिस्क्लोजर्स को दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स वो होते हैं जिसमें नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसमें सबसे पहले है कि रेम्यूनरेशन कमेटी बैंक के द्वारा बनाई जाती है, वो बनी है या नहीं बनी है, उनकी क्या कंपोजिशन है। सेकंड, बैंक जो रेम्यूनरेशन प्रोसेस यूज करता है, जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी यूज करता है, उसके की फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। उसके अलावा जो करंट एंड फ्यूचर रिस्क हैं रेम्यूनरेशन प्रोसेस में, वो क्या क्या हैं, उन उन रिस्क को डील करने के लिए क्या क्या की मेजर्स लिए गए हैं, उसका डिस्क्लोजर देना। बैंक्स आजकल क्या है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए क्या क्या तरीके यूज किए जाते हैं उसके बारे में बताना। बैंक अगर वेरिएबल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करता है तो उसके डेफरल एंड वेस्टिंग प्रोसेस क्या है, उसका डिस्क्लोजर देना। एंड अगर वेरिएबल रेम्यूनरेशन है तो किस किस फॉर्म में दी जा सकती है, उसके बारे में बताना। वेरिएबल रेम्यूनरेशन इज कि बेसिकली कुछ रेम्यूनरेशन फिक्स होती है, कुछ वेरिएबल होती है। फिक्स रेम्यूनरेशन की जो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वेरिएबल रेम्यूनरेशन जो होती है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे होती है। तो वेरिएबल जो रेम्यूनरेशन है वो किस किस फॉर्म में दी जा सकती है, लाइक कैश हो गया, शेयर हो गए, ईसॉप्स हो गए, किसी भी तरीके में दी जा सकती है। तो उनकी डिस्क्रिप्शन देना कि किन किन तरीकों से हम वेरिएबल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर्स हैं वो सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर्स, सीईओस एंड जो अदर रिस्क टेकर्स हैं उनके ही दिए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला डिस्क्लोजर इज कि जो हमने रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई थी उनमें कितनी मीटिंग्स हुई। सेकंड, जो एम्प्लॉइज थे उनको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को वेरिएबल रेम्यूनरेशन मिली एंड वेरिएबल रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की गई। सेकंड, जो नए एम्प्लॉइज थे अगर उन्हें कोई साइन ऑन अवार्ड्स देने थे तो कितने लोगों को दिए गए और कितने दिए गए। अगर कई लोगों को बोनस की गारंटी दी गई थी तो किन लोगों को बोनस दिया गया, चाहे वो बोनस ज्वाइनिंग भी हो सकता है, साइन ऑन बोनस जो भी हो सकता है। उसके अलावा सेवर्नेंस पे क्या होती है कि जब बंदा रिटायर होता है तो उसको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो उनकी उनकी डिटेल का डिस्क्लोजर देना। ठीक है। उसके अलावा जो डेफर्ड रेम्यूनरेशन है उसका डिस्क्लोजर देना। डेफर्ड रेम्यूनरेशन आपने कितनी इस साल करी है, कितने साल आपने कितनी पे करी है, कितनी रेम्यूनरेशन आपने डेफर करी है, उस चीज को डिस्क्लोज करना। फिक्स्ड, वेरिएबल, डेफर्ड एंड नॉन डेफर्ड का ब्रेकडाउन देना कि टोटल रेम्यूनरेशन में फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, डेफर्ड कितनी है और नॉन डेफर्ड कितनी है। ठीक है। अगर कोई रेम्यूनरेशन है उसको डेफर्ड किया जाता है, चाहे एक्सपोस्ट एडजस्टमेंट्स के थ्रू या एक्सपोस्ट इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट के थ्रू, उनसे कितनी रिडक्शन हुई उसको उसके बारे में डिस्क्लोजर देना। एक्सपोस्ट इम्प्लिसिट एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, जब कोई बैंक इंटरनल पॉलिसीज के करके, इंटरनल पॉलिसीज में मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई एडजस्टमेंट्स करता है, रेम्यूनरेशन में रिडक्शन आती है तो उसको एक्सपोस्ट एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। उसके करके जो रेम्यूनरेशन का जो इफेक्ट है उसके बारे में बताना, उसका डिस्क्लोजर देना। सो यहाँ हमारे जो मेन डिस्क्लोजर्स थे वो खत्म होते हैं।